हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हैं, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट important topic of the chapter, and topic is adjustments of capital of old partner in proportion to their profit sharing ratio, to their profit sharing ratio, taking new partners capital as base. Students, जो टॉपिक है वो ये कि हमें एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल करनी है। किसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है? ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उन्हें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में एडजस्ट करना है। मान लीजिएगा ए है ओल्ड पार्टनर और ए को प्रॉफिट्स में 1/2 शेयर मिलता है, तो उसकी कैपिटल फर्म की टोटल कैपिटल के 1/2 के इक्वल होनी चाहिए। मींस जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में ही उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। और इसके लिए जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर की कैपिटल को और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मानना है। तो जो टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमें जो काम करना है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज यूजुअल चैप्टर में जो अभी तक आपने कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं लगभग वही सब प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए हैं तो। ओके, देन अंडर स्टेप नंबर 2, prepare partners capital account and find out capital balances after adjustments of revaluation, reserves and goodwill। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट को बनाकर उसमें बैलेंसेस लिखिए, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी आए, रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज अगर क्वेश्चन में गिवन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए अमंग्स पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट दीजिएगा, कैश में लाता है या कैश में नहीं लाता है, जैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उन सब का ट्रीटमेंट देने के बाद आपको कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लेने हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक भी हम कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में बनाएंगे। मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल, इमेजिनरी फिगर से एग्जाम्पल लेते हुए समझा रहा हूं। मैंने बताया स्टेप नंबर 1 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जो भी, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का मान लीजिएगा हमको लॉस आया, और जो लॉस आया मान लीजिएगा लॉस हमारे पास है 30,000 का लॉस बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी कैपिटल अकाउंट बनाया, हमने कैपिटल के बैलेंसेस लिखे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस हमने 90,000, बी का बैलेंस 80,000 क्वेश्चन में गिवन, हमने उनको रिकॉर्ड किया। न्यू पार्टनर सी कैपिटल लेकर आता है ₹50,000 कैश, 50,000, और इसको जो शेयर दिया प्रॉफिट्स में 1/6
शेयर के लिए 50,000 कैपिटल लेकर आया। ओके, 1/6 शेयर के लिए 50,000। गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल कैश में लाया है, कैश में लाया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लीजिएगा गुडविल का जो वैल्यू है दैट इज 1,50,000, 1,50,000। अब 150 फर्म की गुडविल का वैल्यू, हमने सी को शेयर दिया 1/6, तो सी का शेयर कितना आ गया 25,000। अब 25,000 वो कैश में लेकर आया, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमने यहां पर मान लिया कि ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो 3:1, तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2। ओके, तो यहां पर हमने जो न्यू रेशियो माना है या कैलकुलेट कर लिया 3/6, 2/6 एंड 1/6, दिस इज द न्यू रेशियो। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो गुडविल को हमने 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड 15,000 देन 10,000। गॉट इट? ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमने दे दिया। देन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स शो किए हुए हैं। जनरल रिजर्व्स एट रुपी 90,000। ओके, 90,000, 90 या 75 मान लेते हैं, बाय जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किया 75,000 in their profit sharing ratio, old ratio 3:2, so 75, 45,000 and 30,000, 3:2 में हमने जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवैल्यूएशन का लॉस है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2, 30,000 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 18,000 एंड 12,000। ओके, गॉट इट? हो गया। तो इस तरह से हमने गुडविल का ट्रीटमेंट दे दिया, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट दिया, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में अगर और भी कोई लॉसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल की अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, आप डेबिट करेंगे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी है हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, वो सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको कहा है उस सब का ट्रीटमेंट दे दीजिएगा, और ट्रीटमेंट देने के बाद आप कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह से हमने सारा ट्रीटमेंट दिया, और अब आप कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड आउट कर लीजिएगा। बैलेंस यहां पर जो आ गया 1,50,000 ऑफ ए टोटल एंड 1,20,000 ऑफ बी एंड 50,000 ऑफ सी। देन 1,50,000, 1,20,000 and 50,000. 150 minus 18 balance carry down 1,32,000. ओके, देन बी का जो बैलेंस आ गया 1,08,000 और सी का 50,000। गॉट इट? इस तरह से ये जो बैलेंसेस हैं आप इनको ब्रॉड फॉरवर्ड करिए। बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,32,000 ऑफ ए, देन 1,08,000 ऑफ बी एंड 50,000 ऑफ सी। गॉट इट? ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
and find out capital balances after adjustments of revaluation, reserves and goodwill. जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में दी हुई हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें हमने गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, रिवैल्यूएशन का, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी सबका ट्रीटमेंट देते हुए हमने बैलेंसेस को फाइंड आउट कर लिया. ओके, स्टेप नंबर 2. गॉट इट? नाउ under step number 3, and it's an important part of topic. Step number 3, come to the working note. वर्किंग नोट में आ जाइए. और अब क्वेश्चन को, कैपिटल अकाउंट को इनकम्प्लीट छोड़ दीजिएगा और इनकम्प्लीट छोड़कर आपको क्या कर देना है, वर्किंग नोट में आ जाना है. देन वर्किंग नोट, और यहां पे स्टेप नंबर हमारा शुरू हो जाता है 3. ओके, वर्किंग नोट में सबसे पहले जो काम आपको करना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हम लोगों को पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए. यहां पर न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हमने एज्यूम किया हुआ था 3:1 न्यू रेशियो. ओके, क्वेश्चन में आपको गिवन भी हो सकता है, नहीं दिया है, आप कैलकुलेट कर लेंगे. हो गया. देन कैलकुलेट न्यू फर्म्स कैपिटल टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बेस. जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर नई फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करिए. कैसे? फॉर्मूला मैंने लिखा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू 1 डिवाइड बाय न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे यहां पर क्वेश्चन में सी न्यू पार्टनर है, 1/6 शेयर के लिए 50,000 कैपिटल लेकर आया. जब 1/6 शेयर के लिए कैपिटल 50,000 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स कैपिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल फॉर 1. कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला दिया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल 50,000 एंड डिवाइड बाय हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. And what is the profit sharing ratio? Profit sharing ratio is 1/6. So 1/6. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 6 आ जाएगा. ठीक है. सो बाय दिस वे. ओके, और इंटू 1 मैंने आपको बताया था, तो उसका कोई वैल्यू नहीं. तो 50,000 इंटू 6, और यहां पर वैल्यू क्या आ गया, 3 लाख फर्म्स कैपिटल. गॉट इट? नेक्स्ट वर्किंग नोट में ही हम लोग चल रहे हैं. देन कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो ओल्ड पार्टनर हैं, उन ओल्ड पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट करिए इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये जो नई फर्म की कैपिटल आई, इस कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है. फॉर्मूला लिखा है, न्यू फर्म्स कैपिटल इनटू ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी, ए की कितनी और बी की कितनी, मैंने फॉर्मूला दिया, न्यू फर्म्स कैपिटल जो 3 लाख है, 3 लाख इनटू हिज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1 हमने कैलकुलेट किया है. ए का शेयर 3/6, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी आ गई, 1,50,000. बी का
फॉर्म्स कैपिटल 3 लाख और बी को फॉर्म में जो शेयर मिला 2/6, सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गई 1 लाख। तो इस तरह से उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया हमने। ओके, देन कंपेयर ओल्ड पार्टनर्स एक्चुअल कैपिटल बैलेंसेस विच कम्स अंडर स्टेप नंबर 2। ये जो पार्टनर के एक्चुअल कैपिटल बैलेंस आए स्टेप नंबर 2 पर, इन एक्चुअल कैपिटल बैलेंसेस को कंपेयर करिए, ठीक है, कम्स अंडर स्टेप नंबर 2 विद अबव कंप्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आई इसके साथ आप कंपेयर करिएगा। ओके, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहीं पर आप कर सकते हैं लेस एक्चुअल कैपिटल और एग्जिस्टिंग कैपिटल। ओके, कम्स, कौन सी ली हमने, कम्स अंडर स्टेप नंबर 2। ये जो स्टेप नंबर 2 पे आया कि पार्टनर्स की कैपिटल होनी तो चाहिए ये, रिक्वायर्ड तो है ये, और है कितनी ये, तो यहां पर 1,32,000। ओके, देन 1,08,000। इससे इसको कंपेयर करना है कि होनी चाहिए ये, है ये, तो सरप्लस कंपेयर कर सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, कि एक्चुअल कैपिटल है ये, होनी चाहिए ये, तो 18,000 यहां पर क्या आ गया, डेफिसिट। डेफिसिट है, कम है, बिकॉज कैपिटल रिक्वायर्ड है ये, पार्टनर की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कैपिटल है कितनी, 1,32,000। सो 18,000 की डेफिशिएंसी। बी का अगर हम लोग देखें तो बी की एक्चुअल कैपिटल है 1,08,000, होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है 1 लाख, तो 8,000 सरप्लस। तो इस तरह से कंपेयर कर हमने सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट किया। मैंने लिखा यहां पे एंड फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। सो बाय दिस वे कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। वर्किंग नोट का काम हमारा खत्म हो गया। तो वर्किंग नोट में जो काम हमने किया है, सबसे पहले हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, देन नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर नई फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट किया, देन नई फर्म की कैपिटल जो भी आई 3 लाख, उसको हमने उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट की। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उस प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हमने एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर किया और सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट की। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये रिक्वायर्ड है, होनी ये चाहिए, है ये, तो इसके बेसिस पर कंपेयर करते हुए आप सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे कि होनी चाहिए 150, है 132, 18,000 की डेफिशिएंसी है। ओके, यहां पर होनी चाहिए 1 लाख, है 1,08,000, 8,000 सरप्लस है, तो जो भी सरप्लस डेफिसिट। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, कम बैक टू कैपिटल अकाउंट। वापिस कैपिटल अकाउंट जो हमने अभी इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, come back to capital account and record surplus in debit side of capital account and deficit in credit side of capital account। स्टूडेंट्स, अगर सरप्लस है, कैपिटल एक्सेस है, तो हमको वापिस करनी है। जब वापिस करनी है तो कैपिटल में कमी होगी, और कैपिटल अगर कम हो रही हो तो किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इन डेबिट साइड। तो सरप्लस अगर है तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डेफिसिट है मींस कम है तो कैपिटल लेकर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। जब इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल विल गेट इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज हो तो किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इन क्रेडिट साइड। तो आप डेफिसिट को सरप्लस को आप रिकॉर्ड करेंगे इन डेबिट, और डेफिसिट को रिकॉर्ड करेंगे इन क्रेडिट। ठीक है, सरप्लस इन डेबिट and deficit in credit. Got it?
आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा, बिकॉज 18,000 ए का डेफिसिट है, कैश 18,000 वो इंट्रोड्यूस करेगा। बी का सरप्लस है तो उसको रिफंड करेंगे टू कैश और बैंक, 8,000 डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? यहां पर नोटिस करिएगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको कहा हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स विल बी मेड थ्रू करंट अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू देना है, नॉट थ्रू कैश, तो फिर आप सारा का सारा ट्रीटमेंट यही जस्ट कैश की जगह पे क्या कर देंगे, करंट अकाउंट, ये चेंज आ जाएगा। कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन में कहा, अगर कैश के थ्रू एडजस्ट करने के लिए कहा है, आप यहाँ कैश या बैंक लिखेंगे। अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने के लिए कहा है तो कैश की जगह पे करंट अकाउंट लिखेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एडजस्टमेंट्स करना है बट थ्रू कैश और करंट अकाउंट, रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज साइलेंट, देन हम कैश में एडजस्ट करेंगे। ओके हो गया? देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप, क्लोज द कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। सारा काम हमारा हो गया। आप जस्ट कैपिटल अकाउंट को क्लोज करें और कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लास्ट में बैलेंस 1,50,000। बैलेंस अगर आप चाहें तो यहां पहले भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमको फाइनल बैलेंस मालूम है उनके कि कैपिटल व्हाट इज रिक्वायर्ड 150 एंड 1 लाख, तो यहां पर बेशक पहले लिख सकते हैं 150, 1 लाख और सी का 50 है। ओके गॉट इट? ये इस तरह से, और टोटल कर दीजिएगा 1,08,000, 50,000, 1,08,000 एंड 50,000, इस तरह से। ओके देन बैलेंस शीट। स्टूडेंट नोटिस करिएगा वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हमने ये माना है कि गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आया। अगर पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आइदर वी कैन गिव द ट्रीटमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, बट इन दिस केस यहां जब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट्स गुडविल का या गुडविल का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के थ्रू ही देना है, कैपिटल के थ्रू नहीं देंगे। बिकॉज अगर आपने कैपिटल के थ्रू दिया तो यहां पर कैपिटल सी की कम हो जाएगी, बिकॉज सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट होगा तो कैपिटल गेट डिक्रीज। तो इसमें आपको जो गुडविल का ट्रीटमेंट देना है, अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के थ्रू ही देना है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं देना। वैसे मैंने बताया हुआ है कि आप ऑलवेज करंट अकाउंट के थ्रू ही दीजिएगा, ताकि कभी भी किसी केस में आपसे कोई गलती हो ही ना। ओके तो इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। नाउ यू कैन सी दैट देयर कैपिटल बैलेंस विल बी इन देयर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, और कैपिटल का रेशियो भी अगर आप निकालेंगे तो 3:1। ओके नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट को आप उसी तरह से बना रहे होंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है। बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट जब आप बना रहे होंगे तो कैपिटल के बैलेंसेस ए बी सी, हमारे पास रिवाइज बैलेंस है 150, 1 लाख एंड 50,000। इधर में जितने भी लायबिलिटीज हैं एट जो भी लायबिलिटीज हैं रिवाइज्ड वैल्यूज पर, ओके एट रिवाइज्ड वैल्यूज। रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स को शो नहीं करेंगे बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसी तरह से इधर में कोई लॉस होता शो नहीं करेंगे। देन एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं एट
रिवाइज्ड वैल्यूज, ठीक है, जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन। देन जो पॉइंट आपको नोटिस करना है, कैश बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। और कैलकुलेट करने के लिए जो कैश बैलेंस हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो प्लस जितनी कैपिटल कैश में लाया ऐड करेंगे, ओके, गुडविल कैश में लाया ऐड करेंगे, गुडविल की अमाउंट अगर विड्रॉ कर लेते हैं लेस हो जाएगा, और भी कोई कैश ट्रांजैक्शंस हो तो प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस आता है वो यहां पर शो करेंगे। नोटिस करिएगा कि कैश बैलेंस निकालते समय अगर हमने एडजस्टमेंट्स कैश के थ्रू दिए तो ये कैश प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ओके। इस तरह से कैश को रिवाइज्ड बैलेंस। वन मोर पॉइंट जो कि बड़ा नोटिसेबल है कि अगर हमने एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू दी तो कैश बैलेंस को निकालते समय दोनों फिगर ऐड लेस नहीं होंगे, बिकॉज ये हमने कैश के थ्रू दिया ही नहीं ट्रीटमेंट, हमने तो करंट अकाउंट के थ्रू दिया। तो फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी बैलेंस शीट में शो करना है, और बैलेंस शीट में किस तरफ आएगा, यहां पर एक ही जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट है, बिकॉज डेफिसिट थी, लेकर आना है, तो हमने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को डेबिट किया। यहां पर सरप्लस है, रिटर्न किया, तो करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज में, डेबिट बैलेंस एसेट्स में। नहीं तो सीधा सीधा कि आपने यहां लिखा ना करंट अकाउंट मींस कैपिटल अकाउंट के राइट साइड में, तो आप बैलेंस शीट में भी राइट साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है, राइट साइड। तो यहां पर जैसे करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट दिया है तो करंट अकाउंट किसका है, ए का, एज करंट अकाउंट, हाउ मच, 18,000। और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, कैपिटल के लेफ्ट साइड में लिखा तो बैलेंस शीट के भी लेफ्ट साइड में, और यहां पर क्या लिखेंगे आप, 20 करंट अकाउंट एंड हाउ मच, 8,000, ठीक है। तो ये सब चीजें नोटिस करते हुए आप क्वेश्चन करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल आपको मालूम है मैच करना चाहिए, अगर मैच हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट ठीक है, ओके। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, गॉट इट, थैंक यू।